नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ भगवान की आंखें क्यों हैं इतनी बड़ी? इसके पीछे की कथा न तो उनके हाथ हैं और ना ही उनके चरण, बस बड़ी बड़ी आंखें। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रहस्य क्या है? आखिर जगन्नाथ कौन है और किसके अवतार हैं? इसे लेकर विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है। इनमें भगवान विष्णु के कई नामों से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से बड़ा हुआ है और इसकी कन्या कृष्ण कथा से जुड़ती हैं। उड़ीसा के पुरी धाम स्थित जगन्नाथ मंदिर की यथ यात्रा इसी तरह का एक वार्षिक अनुष्ठान है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पुरी के श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की उनके भाई बहन के साथ रथ यात्रा निकलती है, जिसके साक्षी देश भर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी भी बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। श्री कृष्ण की 11,108 रानियां थी, लेकिन एक दिन सत्यभामा और जामवंती श्री कृष्ण की मां रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम की गोकुल, ब्रज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। जामवंती ने कहा कि यहाँ सभी कृष्ण के बचपन की कहानियां सबने सुनी है। वहां सत्यभामा कहने लगी कि मैंने तो राधा की भी कहानियां सुनी है। मैंने रुक्मणी दीदी से पूछा तो वह भी हंसकर टाल देती है, कोई हमें कुछ बताता ही नहीं। ये सब सुनकर श्री कृष्ण की पहली पत्नी और बलराम जी की मां रोहिणी खूब हंसने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब दोनों ही बहुएं बहुत जिद करने लगी तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि ये कथा कृष्ण और बलराम के कानों में ना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही इस कथा में इतना डूब जाएंगे कि फिर वे ब्रज की ओर ही चले जाएंगे। तब तुम सभी कुछ नहीं कर पाओगी। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंता ना करें माँ जी, मेरे पास एक योजना है। हम सभी एक दिन रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चली जाएंगी। सुहागन महिलाएं स्त्रियों के इस पूजन की सभी इकट्ठा होंगी और हमें एकांत भी मिल जाएगा। ऐसी योजना बनाकर द्वारका के राजमहल की सभी बहुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। उस दिन सभी बहुएं रोहिणी माँ के साथ रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने सुभद्रा को बाहर पहरे पर बिठा दिया और फिर सभी रोहिणी माँ जी से कथा सुनने लगी। देवी रोहिणी ने देवकी और वासुदेव के विवाह से कथा का आरंभ किया। जब कंस देवकी को बड़ी खुशी के साथ वासुदेव के साथ विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तू इतनी खुशी के साथ विदा कर रहा है उसकी 8वीं संतान ही तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी को सुनते ही कंस ने नए शादीशुदा जोड़े को कारागार में डाल दिया और धीरे धीरे देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। यह बात सुनकर सभी भावुक हो गई। माता रोहिणी एक एक करके घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण जन्म की कथाएं सुनाई। कहा कि काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस समय वर्षा ऋतु का समय था और अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए वासुदेव ने उफनती यमुना नदी को पार किया। तूफानी हवा चल रही थी। उन सबको पार करके कान्हा को गोकुल में पहुंचा दिया। तुम सब के दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। दिन बीतने लगे और बलदाऊ कान्हा की शरारतों, अटखेलियों, नटखट लीलाओं से सारा ब्रज खिलखिलाने लगा। उसने बालपल में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया। सक्टासुर, पूतना, वकासुर, अजासुर सभी का उद्धार किया। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी बहुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थी। उधर द्वार पर खड़ी सुभद्रा का भी यही हाल था, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण और बलराम की ही कथा नहीं थी बल्कि उसके भी बचपन की बात थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जड़वत हो गई। रोहिणी कथा सुनाती जा रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने काम धाम छोड़ देती थी। गायों के थन से खुद दूध झड़ने लगते। रसोई में दूध उफन कर बह जाता तो चूल्हे पर रोटियां जल जाती। श्रृंगार स्त्री करना भूल जाती थी। काजल गाल पर लगा लेती थी और कुमकुम होठ पर मल लेती और ध्यान से बैठी गोपियां भी सुध बुध भूल जाती थी। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी।
उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन्य सभी को खोजते हुए रैवतक मंदिर तक पहुंच गई। वहां उन्होंने सुभद्रा को जड़ स्थिति में खड़े देखा तो वो भी वहीं खड़े हो गए। उधर माता रोहिणी अपनी कथा सुनाने में मग्न थी। अपनी बाल कथाएं सुनते सुनते तीनों बहन भाई जड़वत हो गए। उनके अस्तित्व खोने लगे, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता कि जैसे शरीर से कोई धारा ही फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था और इधर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बहन के साथ परम लीला कर रहे थे। इतने में देवऋषि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी विग्ल हो गए। नारद मुनि के जगाने पर प्रभु अपने वास्तव में लौटे तो देवऋषि ने उनसे उनके स्वरूप में दर्शन की विनती की। कहने लगे कि प्रभु, मैंने जिस स्वरूप के दर्शन किए हैं, मैं चाहता हूँ कि धरती लोक में चिरकाल तक आपका यह स्वरूप के दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देवऋषि, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। कल ही काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस वाल भाव वाले रूप में मुझे अग्निहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच जाऊंगा। अपने भाई बहन के साथ मेरा यह स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण ने कलयुग में उसी दिव्य स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। उनके हाथ पैर नहीं है, केवल आंखें ही आंखें हैं। उनके पलकें भी नहीं हैं, ताकि वे अपने भक्तों को बिना पलके झपकाए भी जी भर कर देख सकें। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।